वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं शिवकुश, आपका पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी सजेस्ट करना, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट और अपना रेजिडेंशियल एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से प्लान कर पाए। आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं 5000 स्क्वायर फीट जैसी प्लॉट्स के ऊपर, जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा फ्यूचर के अंदर आरओआई देखने को मिलेगा। आज का ये वीडियो कंप्लीटली 3 से 4 पार्ट के अंदर रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट का ड्रोन शूट दिखाऊंगा कि एक्चुअल में प्लॉट्स किस कंडीशन के अंदर है और कैसे प्लॉट्स दिखाई देते हैं। देन उसके बाद में मैं आपके साथ में बात करूंगा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के ऊपर कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है। देन थर्ड मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं कि इन इंडिविजुअल 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स के साथ में आपको क्या क्या फैसिलिटीज एंड एडवांस अमेनिटीज मिलने वाली है। देन फिफ्थ में आपके साथ में बात करने वाला हूं कि प्रीवियस आरओआई कितना मिला है अब तक इन्वेस्टर्स को। देन नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आरओआई आपको कितना मिल सकता है। देन सिक्स्थ में बात करने वाला हूं आपके साथ में फाइनेंस ऑप्शन के ऊपर एंड लोन्स के ऊपर। की कनेक्टिविटी बताने से पहले मैं आपको अपना खुद का लोकेशन बताता हूं। फर्स्ट, आपने ड्रोन शूट वीडियो के अंदर एक 100 फीट की रोड देखी होगी, उसी 100 फीट की रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूं। अब आपको कनेक्टिविटी बताता हूं। जहां खड़ा हूं वहां से 100 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर आपको ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, और उसी ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से इन 5000 स्क्वायर फीट वाली 100 फीट की रोड से डायरेक्ट सीधी सीधी एंट्री है, और वो एल शेप लेती हुई कंप्लीटली चौक फाटे को कनेक्ट करती है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर एंट्री गेट है पूरा का पूरा, और वहीं से जो 100 फीट की रोड आ रही है इसी के ऊपर 5000 स्क्वायर फीट के मल्टीपल प्लॉट्स हैं, और कॉर्नर के ऊपर आपको कंप्लीटली 19 नंबर का प्लॉट है, वो आपको लगभग 9500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। मैं बात करूं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की, तो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर राइट हैंड अगर आप चलेंगे तो आपको पनवेल प्लस फाटा जैसी प्राइम लोकेशन देखने को मिलेगी, जहां पे डीमार्ट, रिलायंस स्मार्ट जैसी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जब राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो आपको कर्जत, खोपोली, लोनावाला या फिर पुणे की तरफ आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बात करता हूं इस 100 फीट की रोड से जब आप एंट्री लेते हैं एल शेप में होते हुए, इस 100 फीट की रोड के अलावा आगे एक और 100 फीट की प्रपोज रोड है गवर्नमेंट की। देन उसके आगे न्यू मुंबई पुणे हाईवे है। मतलब यह स्ट्रेटेजिकली लोकेशन कंप्लीटली ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे दोनों के बीच का एक लोकेशन है, और प्राइम प्लॉट्स को सबसे बड़ा और इन प्लॉट्स को सबसे ज्यादा प्राइम प्लॉट्स बनाती हैं। आपको मैं बात बता दूं और भी कनेक्टिविटीज की, तो वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आपको ये तो पता ही होगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई भी लैंड बाय करना रेस्ट्रिक्टेड है। जहां मैं खड़ा हूं यहां से वाया ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे आप कनेक्ट करेंगे तो आप 22 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब रिमेनिंग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ये एरिया के अंदर ये प्लॉटेड टाउनशिप आती है, और ये 5000 स्क्वायर फीट के ये प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब डिमांडिंग एरिया है, लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन एरिया है, जिसके अंदर आपको लैंड बाय करने का ऑप्शन मिलता है, वो भी बड़ी साइज प्लॉट्स। अब मैं आपको बताता हूं अटल सेतु की कनेक्टिविटीज। अगर आप वाया ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे कनेक्ट करते हैं तो आप 41 मिनट्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप न्यू मुंबई पुणे हाईवे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लगभग 40-45 मिनट्स के अंदर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक फ्यूचर कनेक्टिविटी और बना रही है, चिरले से डायरेक्ट एक एलिवेटेड रोड जो कि कंप्लीटली इस टाउनशिप के पीछे वाले एरिया के अंदर आके कनेक्ट होगी। देन एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीटली यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, वो है अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो इस टाउनशिप से अगर आप ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के थ्रू 5 से 6 किलोमीटर चलते हैं तो कॉल के नाम से एक टाउन है, एक एरिया है, उस एरिया को क्रॉस करते हुए अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से भी इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर लैंड की कीमत के अंदर कंप्लीटली फ्लैक्चुएशन है, और बहुत बड़े HNI, NRIs और इन्वेस्टर्स की नजर कंप्लीटली इस एरिया में है। सबसे बड़ा रीजन एक और कहा जा रहा है कि नवी मुंबई के एक्सपेंशन के बाद में कंप्लीटली अगर स्प्रेड आउट करने के लिए और लैंड बाय करने के लिए अगर कोई बेस्ट डेस्टिनेशन है तो वो है
पनवेल का नियर बाई एरिया और ओल्ड मुंबई पुणे एंड न्यू मुंबई पुणे हाईवे के नियर बाय। प्रोजेक्ट के नियर बाय बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं, जैसे हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, गोदरेज सिटी, वादा वाइज सिटी एंड मैनी मोर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी इस प्रोजेक्ट के जस्ट नियरेस्ट 1 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर है। मतलब पूरा का पूरा डिमांडेबल एरिया है और कंप्लीटली अच्छा आरओआई जनरेट करके देने वाला एरिया है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो है आरओआई। मतलब अगर आप यहाँ के 5000 स्क्वायर फीट जैसे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एक्चुअल में आपको वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा? यस, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एरिया है नवी मुंबई के एक्सपेंशन के बाद में इस एरिया के अंदर लैंड की प्राइसेस कंप्लीटली फ्लैक्चुएट हुई है। मैं बात करता हूँ नवी मुंबई में जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, चाहे आप अटल सेतु ले लीजिए, चाहे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लीजिए, मल्टी मॉडल कॉरिडोर ले लीजिए, या न्यू मुंबई पुणे हाईवे ले लीजिए, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप कहीं पे भी ले लीजिए, पीछे आप लोकल रेलवे का स्टेशन भी ले लीजिए। कंप्लीटली इन सब चीजों के अनाउंस होने के बाद में यहाँ की लैंड प्राइसेस के अंदर कंप्लीटली 30 to 40% एप्रिसिएशन पिछले 5 साल के अंदर देखने को मिला है। लेकिन मैं बात करता हूँ आज की, आज कंप्लीटली यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो लैंड है, वो कंप्लीटली अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन आज के 5 साल बाद में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंप्लीटली ऑन गोइंग हो जाएंगे, कंप्लीटली रेडी टू कंप्लीट पब्लिक के लिए यूज करने के लिए हो जाएंगे, और वहां पे पूरी की पूरी कंप्लीटली फंक्शनली कंप्लीटली पूरे के पूरे फंक्शनली ऑपरेट होने लगेंगे, तो अप्रोक्सीमेट फाइनेंस जो भी एक्सपर्ट है या जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आने वाले 5 साल के अंदर 30 to 40% और एप्रिसिएशन देखने को मिलने वाला है, जो कि कम नहीं होता है रियल एस्टेट के अंदर। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है और एक अच्छा एप्रिसिएशन लेना है रियल एस्टेट में, तो या तो आप मोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए, मोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, और एक अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट, जो शायद आपको थोड़ी बहुत टेंशन ये हो रही होगी कि क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो सेफ है या सिक्योर है। यस, मैं आपको बता दूं कि जिस टाउनशिप के ऊपर खड़ा हूं वो 50 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है, और यहाँ की लोकल बॉडी MSIDC प्लस महारेरा दोनों से रजिस्टर्ड है। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो लैंड प्रोजेक्ट्स के अंदर आती है वो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका भी सॉल्यूशन ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी लैंड बाय करते हैं तो उसके अंदर लीगल टाइटल का सबसे बड़ा इश्यू आता है, और सबसे बड़ी उसकी ओनरशिप में आता है। लेकिन मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूं कि जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है कंप्लीटली 6 to 7 नेशनलाइज जो भी बैंक्स है, चाहे SBI, LIC, BOB, ICI, एक्सिस, HDFC, कोई से भी बैंक से कंप्लीटली APF अप्रूव्ड है। अप टू 90% आपको लोन मिल जाएगा एज पर योर प्रोफाइल। मतलब आपको ओनली 10% अमाउंट के साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5000 स्क्वायर फीट जैसे बड़े लैंड पार्सल के ऊपर। एंड फ्यूचर के अंदर जब आपको 30 to 40% एप्रिसिएशन मिलने वाला है, जो कि कम नहीं होता, लेकिन आज के टाइम के अंदर बैंक आपसे जो कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट लेता है वो 9.67, जो कि बहुत कम है दोस्तों। ये जो सभी के सभी प्लॉट्स है 5000 स्क्वायर फीट के, इनके फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली 50 बाई 112 का ये प्लॉट है। पूरा का पूरा ये जो आपको 3 फीट की एरिया दिखाई दे रहा है, इस 3 फीट के एरिया के अंदर आपको कंप्लीटली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवरेज, वाटर लाइन, हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीटली आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप बेसिक कम्युनिटीज को भी फुलफिल अप कर सकते हैं। इस टाउनशिप को पूरे लग्जूरियस तरीके से डेवलप किया है डेवलपर ने। इसके एंट्रेंस पार्ट के ऊपर आपको कंप्लीटली फ्लोर बेड्स, पैरागोला सीटिंग एरिया, लैंडस्केप पार्क मिल जाता है, प्राइमरी स्कूल एंड ओपन डिस्कशन जोन प्लस किड्स प्ले एरिया एंड एल्डर सीट कंप्लीटली बिल्डर ने डेवलप करके दिया है। जस्ट फ्रंट एंड जिस 100 फीट की रोड के ऊपर अभी मैं खड़ा था, उस 100 फीट की रोड के ऊपर आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर जिम, रूफटॉप मेडिटेशन सेंटर, वॉलीबॉल कोर्ट, एम्पी थिएटर, जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल एंड मैनी मोर थिंग्स कंप्लीटली आपको इस टाउनशिप के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब एकदम बेस्ट टाउनशिप है अगर आप एज ए हॉलीडे होम, एज ए रेंटल पर्पस और एज ए खुद के लिए फार्म हाउस भी अगर प्लान करते हैं। आई थिंक पूरा वीडियो देखने के बाद में इतना तो समझ में आ गया होगा कि बहुत शानदार गेटेड टाउनशिप है।
पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लोकेशन, ROI, पूरी अमेनिटीज एंड पूरा प्लॉट एकदम परफेक्ट लोकेशन के ऊपर है, परफेक्ट कंडीशन के अंदर है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर देख रहे हैं, चाहे आप HNI है, NRI है, फिर आप पनवेल जैसी इमर्जिंग एरिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे को DM कीजिएगा, सो दैट मैं आपको कंप्लीटली फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में एनालिसिस रिपोर्ट भी शेयर कर पाऊँ। लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नई प्रॉपर्टी के साथ में, एक नए टाउनशिप के साथ में और एक नए विचारों के साथ में।